तुम तो यही सोच रहे हो ना कि आखिर ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे तुमने कि उतनी बड़ी आफत से भी तुम निकल कर बाहर आए। एक बात कहूँ, कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि तुम्हारा मुझ पर विश्वास नहीं होता है, पर बिना मन के भी जो तुम मेरी सेवा करते हो ना, मैं वो भी स्वीकार करता हूँ। अगर कोई बिना मर्जी बिना मन के एक फूल छोड़ो, एक पत्ता भी अगर मुझे चढ़ा देना, तो फिर वो भी मेरा हो जाता है और मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ। तो फिर तुम्हारी रक्षा कैसे नहीं करता? और मुझे ये अच्छे से मालूम है कि इस वक्त तुम्हारी सहायता करने वाला कोई नहीं है। तुम्हें सारे द्वार बंद नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर तुम अपनी विनती, अपनी दरख्वास्त लेकर आगे बड़े लोगों के पास, किसी के पास भी जाओगे, तो वो तुम्हारी बात मानेंगे नहीं, तुमसे प्रमाण मांगेंगे। और वो प्रमाण तुम्हारे दिल में है, तुम्हारी आंखें देख पा रही हैं, पर सामने खुलकर कोई बोलने वाला नहीं है। और यही कारण है कि मैं तुम्हें अपने मंदिर बुला रहा हूँ। तुम्हारे उस समस्या का समाधान दूसरे तरीके से होगा, कहीं शिकायत करने से या किसी से बदला लेने का प्रयत्न करने से नहीं होगा। तुम्हारे समस्या का समाधान केवल और केवल मेरी सच्चरित्र का पाठ करने से होगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि रोज हो सके तो एक अध्याय मेरी सच्चरित्र का पढ़ो। अगर नहीं पढ़ सकते हो तो सुनो, पर किसी भी दिन छोड़ो मत, इसे तुम जारी रखो। तुम्हारा मेरे सच्चरित्र के प्रति विश्वास शायद अभी उतना नहीं है, लेकिन इस बार तुम्हारा मेरी सच्चरित्र पर विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। तुम उसके पाठ को कभी मत रोकना। और ना, जिसने भी कहा है कि तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हें ठीक से बर्ताव करना नहीं आता, उसे अपने शब्द वापस लेने होंगे। जिस भरी सभा में तुमसे ये कहा है, उससे भी ज़्यादा विस्तृत सभा होगी जहाँ वो अपने सारे शब्द वापस लेंगे। जो भी असम्मानजनक शब्द तुम्हें उन्होंने कहा है, वो सब तुमसे वापस ले लिया जाएगा। और जो थोड़ी बहुत गलती है तुम्हारी, वो मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि कैसे तुम्हें खुद को सुधारना है। ऐसी कोई बात तुम्हें नहीं करना है जो गलती से थोड़ा सा भी किसी को बुरा लग जाए। और तुम एक बात और सुनो, जगह जगह दरवाजे में, इस कमरे उस कमरे, यहाँ वहाँ, हर जगह मेरी चित्र, मेरी फ़ोटो, मेरी मूर्ति को रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरा एक चित्र भी तुम्हारे घर पर है ना, तो वो भी काफ़ी है, चाहे वो कितना छोटा सा भी क्यों ना हो। और अगर वो तुम्हारे घर वाले ही मुझे पसंद नहीं करते हो, मेरे चेहरे को दिखना पसंद नहीं करते हो, तो तुम अपनी अलमारी में भी छुपा कर अगर मुझे रखे हुए हो ना, तो वो भी पूरे घर की रक्षा करेगी। वो उन लोगों की भी रक्षा करेगी जो मुझसे नफरत करने के कारण भला बुरा तुम्हें और मुझे, हम दोनों को बोल जाते हैं। मैं उनकी भी रक्षा करूंगा। इसलिए तुम निश्चिंत रहो। और किसी का कुछ भी भला बुरा बोला हुआ से मुझे बुरा नहीं लगता, मैं बुरा नहीं मान सकता, क्योंकि मुझे पता है मेरे उस बच्चे ने क्या तकलीफ झेली है। तुम्हें किसी के बोले गए शब्दों के लिए माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। उसने दुनिया में किसी और को नहीं, बल्कि मुझे बोला है, मुझे चुना है। वो अगर मुझसे कोई नफ़रत कर रहा है ना, इसका मतलब है कि वो मेरे होने पर विश्वास करता है, इसलिए नफ़रत कर पा रहा है, वरना तो नहीं करता। और तुम्हारे लिए एक सबसे ज़रूरी बात ये कि जब तुम्हें पता है कि कुछ लोग गलत तरह से पूजा पाठ करते हैं, या ये कह लो कि वो पूजा पाठ करते ही नहीं है, वो तंत्र क्रियाएं करते हैं, तो उन लोगों के संपर्क में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी रोका है तुम्हें, और इस बार मैं तुम्हें रोक रहा हूँ, शब्दों से रोक रहा हूँ, मना कर रहा हूँ। इस बार नहीं मानोगे तो फिर इस तरह से रोक दूंगा कि फिर पूरे जीवन भर बात नहीं कर पाओगे। जो खतरनाक काम कर रहे हैं, उस खतरे से दूरी बनाकर रखो, वही सही है तुम्हारे लिए। इस बात को समझ लो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए हानिकारक है वो तुम्हारे रोने पर भी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। बात यहाँ पर बस ये है। तो मेरी बात को समझो और मेरे रास्ते ऊपर चलो। खुश रहो।